अप्रॉक्सीमेटली 6,40,000 इंडियन नर्स अब्रॉड में जॉब करते हैं। ये नंबर रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि काफ़ी मात्रा में इंडियन नर्सेस लास्ट कुछ सालों में अब्रॉड कंट्रीज़ में मूव हुई है। दिसंबर 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा है कि 55,439 इंडियन नर्स यूके में प्रैक्टिस कर रही है और एनएमसी में रजिस्टर होने वाले इंटरनेशनल नर्सेस में इंडियन टॉप में है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक रिपोर्ट तो ये भी कहता है कि इंडिया में नर्सेस हाई डिमांड जॉब में है, प्लस बाय 2027 नर्सेस की डिमांड इंडिया में 17 से 18% बढ़ने वाली है। पर फिर भी नर्सेस अब्रॉड में मूव क्यों हो रही है? पता है इसका मेन रीज़न क्या है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा है कि इंडिया में फ्रेशर्स की सैलरी है 2,50,000 पर ईयर और अगर मिड सीनियर लेवल की बात करें तो 7 लाख पर ईयर एक मिड सीनियर लेवल के नर्सेस की सैलरी होती है। तो सैलरी काफ़ी कम है, वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा है, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण से ज़्यादा मात्रा में नर्सेस बाहर की कंट्रीज़ में मूव हो रही है, जिसमें से टॉप कंट्रीज़ है जैसे कि यूके, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और प्लस गल्फ कंट्री भी एक टॉप डेस्टिनेशन में है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ टॉप 10 कंट्री जहाँ पे नर्सेस को हाई सैलरी मिलती है और ये भी बताऊँगी कि अगर आपने इंडिया से जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो ये सारी कंट्रीज़ में आप कैसे जा सकते हो। तो मैं जो टॉप कंट्री बताऊंगी वो 10 से लेके स्टार्ट होगा और हमारी टॉप 1 नंबर की कंट्री जो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो मेरे लिस्ट में 10th नंबर पे आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये यूके का आयरलैंड नहीं है, काफ़ी सारे लोग आयरलैंड से कंफ्यूज होते हैं। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड डिफरेंट है और यूके में जो नॉर्दर्न पार्ट का आयरलैंड है वो डिफरेंट है। तो आयरलैंड में जाने के लिए यूके वीज़ा से नहीं लगता है, आयरलैंड में जाने के लिए आपको अलग से आयरलैंड का वीज़ा लगेगा। तो यहाँ की एवरेज सैलरी है 60,890 USD। तो यहाँ पे अगर आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स जाना है तो आयरलैंड के नर्सिंग काउंसिल से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अपना जो इंडिया का लाइसेंस है उसको एसेस करना पड़ेगा, देन आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। तो आयरलैंड भी एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वहाँ पे जाने के लिए आपको IELTS या OET दिलवाना पड़ेगा। तो मेरे लिस्ट में 9 नंबर पे है कनाडा। लास्ट कुछ सालों से काफ़ी मात्रा में इंडियन कनाडा में मूव हुए हैं क्योंकि कनाडा में एज्ड पीपल बहुत ज़्यादा है और उनको केयर करने के लिए मेडिकल नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण से वहाँ पे ना नर्सेस की कमी बहुत ज़्यादा हो गई और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नर्सेस की हायरिंग हुई। तो कनाडा में नर्सेस की एवरेज सैलरी है 70,482 USD। तो अगर आप एक इंडियन नर्स हो, कनाडा में जाना चाहते हो, उस केस में आपको अपने नर्सिंग लाइसेंस का असेसमेंट कराना पड़ेगा, देन आपको NCLEX का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको वहाँ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की भी नीड होगी, देन आप कनाडा में मूव कर सकते हो। तो देखो, मैं जो आपको ये प्रोसेस बोल रही हूँ काफ़ी शॉर्टकट बता रही हूँ। मेरे चैनल में काफ़ी सारे डिटेल वीडियो है बहुत सारे कंट्रीज़ को लेके, अगर आप चाहो तो डिटेल वीडियो देख सकते हो। और किसी कंट्री का अगर मैंने नहीं बना रखा है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हो, उस कंट्री का मैं बनाने की भी ट्राई करूँगी। मेरे लिस्ट में 8th नंबर पे है दुबई। दुबई में काफ़ी नर्सेस इसलिए मूव होती है क्योंकि वहाँ पर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो यहाँ की एवरेज सैलरी है 71,383 USD। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आप दुबई में जाके एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो। इसके लिए सबसे मेन प्रोसेस यही है कि आपको DHA का एग्ज़ाम देना होता है। इसके लिए आपको इंग्लिश टेस्ट देने की नीड नहीं है। एक डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। दुबई में हेल्थ केयर सिस्टम की डिमांड हाई है, तो वहाँ पे आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब मिलने की भी चांसेस हाई है। मेरे लिस्ट में 7 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, कंगारू का देश। तो यहाँ पे भी नर्सेस की डिमांड रिसेंट ईयर्स में बहुत हाई हुआ है और यहाँ पे नर्सिंग प्रोफेशन को एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे नर्सेस की एवरेज सैलरी है 71,566 USD। यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम
काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लास्ट कुछ सालों से यहाँ पे भी इंडियन नर्स काफ़ी मूव करी है। तो ऑस्ट्रेलिया एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आपको दूसरे लैंग्वेज सीखने की भी नीड नहीं है। IELTS या OET के बेस पे आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। तो यहाँ पे जाने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको NMBA नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर करना होता है। उसके बाद IELTS या OET में आपको एक रिक्वायर्ड नंबर लाना होगा। उसके बाद आपको अपना अप्लाई करना है किसी एक वीज़ा कैटेगरी में। देन नेक्स्ट स्टेप है कि बिना जॉब के भी मूव कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे वीज़ा के ऑप्शंस है। मेरे लिस्ट में 6 नंबर पे है नॉर्वे। ये यूरोप की एक कंट्री है और यहाँ पे बिटवीन $70,000 to $80,000 एज ए रजिस्टर्ड नर्स अर्न कर सकते हो। यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है क्योंकि वर्किंग आवर नॉर्वे गवर्नमेंट लॉ के थ्रू रेगुलेट होता है। यहाँ पे भी जाना बहुत टफ है क्योंकि यहाँ का नर्सिंग प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। सबसे पहले तो नॉर्वे डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ से ऑथराइजेशन करवाना होगा। देन आपके सारे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी भी सेंड करनी पड़ सकती है। देन आपको यहाँ के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से किसी एक लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करना होगा। देन जॉब ढूंढ के आपको वीजा भी लगाना है। तो नॉर्वे इंडियन नर्सेस के लिए बहुत ज्यादा इजी ऑप्शन नहीं है। मेरे लिस्ट में 5th नंबर पे है वर्जिन आइलैंड। यहाँ पे नर्सेस की एवरेज सैलरी है $80,916 USD पर ईयर। तो यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा VIBNL वर्जिन आइलैंड बोर्ड ऑफ नर्स लाइसेंस से। वहाँ पे जितने भी ओवरसीज के नर्सेस होते हैं तो सारे को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद कुछ फीस भी आपको पे करना पड़ेगा, $120 कुछ फीस होता है। उसके बाद आपको वहाँ पे एक एग्ज़ाम देना होगा जिस एग्ज़ाम का नाम है फॉरेन नर्सिंग स्कूल एग्ज़ाम। मेरे लिस्ट में 4th नंबर पे है US यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट भी एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। यहाँ पे काफ़ी सारे नर्सेस का ड्रीम कंट्री होता है US में जाना। तो यहाँ की एवरेज सैलरी है $82,750 USD पर ईयर। तो US में जाने के लिए आपको NCLEX का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम भी देना होगा, IELTS या OET। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है। अगर आपको देखना है कि US में कैसे जा सकते हो तो इस आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, क्लिक करके आप खुद देख सकते हो। मेरे लिस्ट में 3rd नंबर पे है डेनमार्क और यहाँ की एवरेज सैलरी है $85,000 USD। ये यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये पिक्चर तो आपने देखा ही होगा ना, ये डेनमार्क का है। तो डेनमार्क में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है और नर्सिंग प्रोफेशन को एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन माना जाता है। बट डेनमार्क में जाना उतना इजी नहीं है इंडियन नर्सेस के लिए, क्योंकि डेनमार्क के लिए आपको डेनिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। आपके पास रिक्वायर्ड बैंड हो डेनिश लैंग्वेज का, तभी आप डेनमार्क में जाके एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो। मेरे लिस्ट में 2nd नंबर पे है लग्जमबर्ग। ये यूरोप की छोटी सी कंट्री है प्लस वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है। यहाँ की एवरेज सैलरी है $94,923 USD। तो यहाँ पे सैलरी के साथ साथ एक्सपेंसेस दोनों ही हाई है। यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड नर्सिंग लाइसेंस होनी चाहिए अपनी होम कंट्री की। देन आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम में पास होना होगा। लग्जमबर्ग का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, सो आपको IELTS या फिर OET टेस्ट देने की नीड नहीं है। आपको फ्रेंच, जर्मन और लग्जमबर्गिश इन तीनों में से किसी एक टेस्ट को देना होगा एंड रिक्वायर्ड बैंड लाना होगा। देन आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू अप्लाई करके अपने क्वालिफिकेशन को रिकग्नाइज करना होगा। देन एक जॉब सिक्योर करके जॉब ऑफर लेटर मिल जाए, उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग्स बहुत फ्रिक्वेंटली आती नहीं है और आपको सालों तक वेट करना भी पड़ सकता है। मेरे लिस्ट में 1st नंबर पे स्विट्जरलैंड। इसका नाम कौन नहीं जानता। सुंदरता के कारण ये तो वर्ल्ड फेमस है और इस कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे नर्सेस की एवरेज सैलरी है अराउंड $99,839 USD। यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी हाई है। तो अब बात करें प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपके पास एक वैलिड नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए। देन आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम में पास होना होगा। तो सेम यहाँ पे भी इंग्लिश की नीड नहीं है, IELTS और OET देने की नीड नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, यूरोपियन कंट्रीज अपने लोकल लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इसलिए यूरोप में किसी भी कंट्री में चले जाओ, यहाँ पे
इंग्लिश की डिमांड नहीं करते, जबकि उस कंट्री का जो लोकल लैंग्वेज है आपको उसका टेस्ट देना होता है। सो स्विट्ज़रलैंड के लिए आपको जर्मन, फ्रेंच और इटालियन इन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज में फ्लुएंट होने की नीड है। देन स्विस रेड क्रॉस में आपको अप्लाई करके अपनी क्वालिफिकेशन को रिकग्नाइज करना होगा। देन आपको क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन करना होगा जिसका फीस है अराउंड $620 USD। देन एक जॉब ऑफर आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो।